अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा अहम टॉपिक है और आप इसको यकीनन जो है वो देख के जो है महजूज़ होंगे। तो सबसे पहले बात को अगर स्टार्ट करें, आज का टॉपिक है पंज खोते थे पंज कहानियाँ। तो सबसे पहले इन पांच खोतों की बात जो है वो सुन लें। लिखा गया है, आइन रीराइट किया गया है, जिसमें अदलिया की आजादी को खत्म किया गया है, जहां पर अदलिया को एक तरह से अपने नीचे लाने की कोशिश की गई है और ये कोशिश है कि हुकूमत फैसला करेगी कौन जज होगा उन्हीं के केसेस में। ये सब जो बर्बादी की गई है, इसके हवाले से जो गजट नोटिफिकेशन आया, जो अब यानी ऑफिशियली कंफर्म है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सीनियर 3 जजेस में से एक का इंतखाब किया जाएगा और अगर कोई एक जिसको कहा जाएगा जी आप चीफ जस्टिस बने, वो इनकार करता है तो फिर बाकी 2 में से किसी को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी अब हुकूमत तो चाहेगी बाजार के या अफरीदी साहब हों, लेकिन अगर वो इनकार करते हैं तो फिर क्या मुनीब अख्तर साहब को बनाएंगे? फिर तो मंसूर अली शाह साहब ही हैं। और इस वजह से हो सकता है कि बराह रास्त मंसूर अली शाह साहब कोई चीफ जस्टिस हुकूमत नामजद कर दे और या अफरीदी साहब को, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि फजल रहमान साहब से ही कमिटमेंट की गई है कि या अफरीदी जो है वो आईनी अदालत में जाएंगे। अब हुकूमत चाहती थी 5 को लगाया जाए, अब उन्होंने ये बीच में रखा है कि अगर बाकी 2 भी इनकार कर देंगे चीफ जस्टिस बनने से तो फिर चौथे को देखा जाएगा। वहां फिर हुकूमत के पास चॉइस आ जाती है और उनके लिए काफी ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अभी यही लग रहा है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उनके पास 3 साल होंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का स्याह-तरीन दौर जुडिशरी का वो खत्म होने जा रहा है। काजी फाइज ईसा रिटायर हो रहे हैं और उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। कहा जा रहा है वो चंबल में जा रहे हैं, कोर्ट नंबर 1 को अब उनको खुदा हाफिज़ कहना। जजेस जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 3 जज, इनके नाम और 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM के 8 अरकान हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के 4 हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हुकूमती जो इत्तेहाद है वो ऑलरेडी 2/3 उनके पास नंबर है और यही इसकी वो स्कीम थी जिस पर वो काम करना चाह रहे थे। अब क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे है? मेरे पास जो इतला है उसमें शायद थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है और इसमें फिर फारूक सत्तार साहब जो हैं उनका भी जो वोट है वो बड़ी अहमियत का हामिल हो सकता है। हालांकि फारूक सत्तार साहब तो जहां से बड़ा भाई जो बोलेगा, बहुत वो इताअत करने वाले और बड़े लजाजत से बात करने वाले शरीफ आदमी हैं, तो बड़े भैया जैसे कहेंगे वो वैसे ही वोट डाल देंगे। तो अब देखना यह है कि बड़े भैया किस नाम को फाइनल करते हैं। अभी जो मुख्तलिफ इतलात हैं, मैं पहले वो आपसे शेयर करता हूँ, फिर बाद में इसके तरीकाकार का भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके मुताबिक यह है कि हुकूमत ने बिहाइंड द सीन कोशिश की है सैयद मंसूर अली शाह साहब से बात करने की और उनको ये कहा जा रहा है कि वो अगर फार्म 47 और फार्म 45 का जो है सारा मामला, इसको ना खोलें, इस आईनी तरमीम पर कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स अगर वो काम ना करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी काबिल कबूल हो सकते हैं। मुनीब अख्तर साहब के नाम पर अपने देश, तो नवाज शरीफ साहब ने भाग ही जाना था, नवाज शरीफ साहब भाग गए हैं। वो एक आदमी जेल में बैठा है जिसको ऑफर की जा रही है कि भाग जाओ, और वो कह रहा है कि तुम सब भागो, मैं यहीं पे बैठा हूं। और वो ये कह रहा है कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। तो पहली दफा पाकिस्तान में टक्कर का सियासतदान मिला है इस निजाम को। इससे पहले जितने सियासतदान मिले हैं वो बेचारे कभी झुक जाते हैं, कभी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी पांव पकड़ लेते हैं, कभी डील कर लेते हैं, कभी बाहर से सिफारिशें ले आते हैं। ये वाहिद आदमी है जिसके लिए दुनिया आवाज से एक गर्दान पड़ी जा रही है कि जनाब डील हो गई और बुशरा बीबी की जो जमानत हुई है वो डील के नतीजे में हुई है। ये बयानिया कल से शुरू कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर ये वाकई डील हुई होती तो कल तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस जो हैं वो जनाजे में शिरकत के लिए ना जाते और वो एक दिन ताखीर ना करते, क्योंकि कोई भी जज साहब जो है वो अपने कमरा अदालत में, अपने दफ्तर में, अपने चेंबर में मौजूद नहीं थे, वरना तो बुशरा बीबी कल ही जमानत पर रिहा हो जाना था। ऐसा है नहीं। ये सारा मामला क्यों है और फिर साथ ही क्यों ये खबरें सुनाई जा रही हैं कि जैसे ही काजी फाइज ईसा साहब चले जाएंगे तो इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी भी खत्म हो जाएगी और इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे। ये मसला आपकी मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेता हूं, क्योंकि ये डील नहीं है, ये डंडा है और ये डंडा भी बाहर से आ रहा है। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें, आलमी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा, कांग्रेस। जो पहली खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपको एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देगी। जी हां, चौधरी निजामुद्दीन ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार एक कदम पीछे हटने का इनडायरेक्ट ऐलान किया है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा अपने कानों पर कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 2 सालों में पहली दफा सफेद झंडा लहराया है और एक कदम पीछे हटने का ऐलान किया है और दूसरे तमाम फ्रीकैन से भी एक एक कदम पीछे हटने की अपील की है। और ये ऐलान उन्होंने इनडायरेक्टली। जी दोस्तों, आपने जो है वो सुनी इन 5 दानश्वरों की बात और अब जो है वो बारी बारी थोड़ा सा जो है वो तबसरा करते हैं। ये पहला कहता है कि ऑफिशियल गजट पढ़ने के बावजूद यह झूठ बोलता है, और खोता नंबर 1 ये कहता है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। ये एक दिन पहले का व्लॉग है। तो इसमें भी जो है वो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उन पर काफ़ी जो है वो दशनाम कसे। और ये हमारा बहसीत कौम ये एक अलमिया है कि हम हर जाने वाले को जो है वो पत्थर मारते हैं और हर आने वाले की जो है वो करते हैं।
तो खैर ये मफरूज़ों पे ज़िंदगी गुजारते हैं ये, और इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि पीटीआई वाले जो है वो क्यों इतना जो है वो मतलब ख्याली दुनिया में रहते हैं कि इसका भी जो खोता नंबर 1 यही मफरूज़ा पेश कर रहा था कि जनाब जी बाकी सारे जड़े ना इनकार कर देंगे चीफ जस्टिस बनने तो मंसूर अली शाह जड़े ना चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो जो मंसूर अली साहब ने भी जड़ा ना चीफ जस्टिस बनना ही तो फिर हुकूमत को इन्ना जड़ा वो मतलब कष्ट उठाने की ज़रूरत सी। अच्छा अब चलते हैं जल्दी से। खोता नंबर 2 कहता है कि मेरे पास जो इतला है पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ है, ठीक है, और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को अगर जो है वो मंसूर अली शाह साहब ना छेड़ें तो हुकूमत जो है वो उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए तैयार है। इन्होंने पता नहीं तार आंदी है या ये घर बह के खबरें घट देने, मतलब ये लोग हैं जो सवाब समझ के झूठ बोलते हैं। तो अब तो जो है वो मतलब अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन गए और किसी किस्म का कोई नून में और पीपल्स पार्टी में जो है वो कोई इख्तलाफ रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन है सवाब समझ के खोते झूठ बोल देने और सारी कौम का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। अच्छा जी खोता नंबर 3 की कहता पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि फ़ाइज़ ईसा चला गया और एक जो है वो स्याह दौर ख़त्म हो गया और फ़ाइज़ ईसा के जाते जनाब नवाज शरीफ जो है मुल्क से भाग गया और ये इमरान खान जनाब ये टक्कर के लोग हैं। और अब जो है वो ये पहले जो सियासतदान से बाहर से जो है वो सिफारिशें लाते थे, तो ये नवाज शरीफ जो इमरान खान है जनाब डाटे के खड़ा है, किसी किस्म की कोई जो है वो सिफारिश बाहर से नहीं आई। आगे मैं बताऊँगा कि तीसरा और चौथा खोता कह रहा है, चौथा पाँचवा खोता कह रहा है कि सिफारिश जो है वो चौथा पाँचवा कह रहा है कि बाहर से सिफारिश इमरान खान के लिए भी जो है वो डंडा आ रहा है हुकूमत को। अच्छा खोता नंबर 4 कहता है कि डील हो गई है, अभी गल्ला ही नहीं, कोई डील शील नहीं हुई, बल्कि बाहर से प्रेशर आया है, डील नहीं हुई बल्कि डंडा चला है जो बाहर से चला है और हुकूमत को मतलब अमरीका के जोड़े ने सेनेटर वगैरह वो मतलब जोड़े अहदेदार ने उन्होंने ट्रंप श्रंप को कहा कि ना जी वो बंदा जो है ना उन्होंने कढ़ाओ। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ उनको नज़र नहीं आए, उनको जो है इमरान खान पर जो है वो इंसानी हकूक़ नज़र आ गए, गल विच हो रहे। अच्छा अब 5वां खोता कहता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टैबलिशमेंट ने पहली बार सफ़ेद झंडा लहराया। सफ़ेद झंडा कदों लहराई दा जो कोई डील शील हो जाए, कोई प्यार मुहब्बत कोई सुलह सफाई जी होने लगे तो, और एक कदम जो है वो पीछे हटने का फैसला किया और तमाम अदारों को भी कहा कि वो पीछे हट जाए। ये 5 खोते हैं, 5 जो है वो कहानियाँ हैं और पाँचों कहानियाँ जो हैं वो एक दूसरे का जो है वो मुंह चढ़ा रही हैं। कोई कह रहा डील नहीं हुई, कोई कह रहा डील हो गई है। तो बहरहाल इनको चाहिए कि ये आपस में जो है वो सलाह मशवरा कर लिया करें। अगर नवाज़ शरीफ जो है वो मैंने बहुत अर्सा पहले लिखा था कि इमरान खान क्या है, इमरान खान जो है ये अंधों में काना राजा है, ठीक है, काम में भी उन्ना वर्गे ही नहीं, वो उनके लिए बाहर से सिफारिशें कतर वगैरह से आती थी, तो इनके लिए जनाब अमेरिका से बरतानिया से जो है वो सिफारिशें आ रही हैं। तो बहरहाल अगर एक भी कोई चंगा होंदा तो तुहाडे ते मेरे यह हालात होंदे।